सर्च कैंपेन बना लिया है, 10-15 दिन ऐड रन करते हुए भी हो गए हैं, बजट पूरा स्पेंड हो जाता है डेली, बट कन्वर्जन नहीं आते हैं। रीज़न है नेगेटिव कीवर्ड्स। नेगेटिव कीवर्ड्स क्या होते हैं? नेगेटिव कीवर्ड्स हम उनको कहते हैं जो आपके कीवर्ड जो आपने टारगेट किए हैं उससे रेलेवेंट नहीं है। और ऐसे क्लिक्स पर जब आपका पैसा खर्च होता है तो ऑब्वियसली बात है कि जो रेलेवेंट थे ही नहीं उस पर आपकी रेलेवेंसी ऑफ ऑडियंस तो कभी होगी ही नहीं, और आपका पैसा जो है वो सिर्फ सीपीसी के हिसाब से, कॉस्ट पर क्लिक के हिसाब से कटता जाएगा कटता जाएगा कटता जाएगा, और आपका कन्वर्जन कभी आ ही नहीं पाएगा। और मज़े की बात यह है कि आपको कभी पता भी नहीं चलेगा, अगर आप जानते ही नहीं कि नेगेटिव टर्म होता क्या है तो आपको कभी पता ही नहीं चलेगा कि ऐसा कुछ हो रहा है और मेरा जो बजट है वो कहाँ से लीक कर रहा है, क्यों मेरा बजट आरओआई लेकर नहीं दे रहा है, और क्यों गूगल एड्स मेरे परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। तो जब भी आप सर्च ऐड चलाएं आपको खास बात याद रखनी है कि जब भी आप सर्च कैंपेन चलाएं उसके 1-2 दिन के बाद से ही आप नेगेटिव कीवर्ड्स को मॉनिटर करना शुरू कर दें। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये जो टर्म्स हैं वो पहले तो गूगल एड्स में दिखती कहाँ है, इस पे बात कर लेते हैं। तो जब भी आप अपने गूगल एड अकाउंट में आएंगे, और ऑफ कोर्स पहले आपको कुछ ऐड चलाना पड़ेगा तभी आपको नेगेटिव और कीवर्ड्स की फैसिलिटी मिलेगी, अदरवाइज नहीं मिलेगी। तो जब भी आपका सर्च कैंपेन होता है तो आप आएंगे कैंपेन्स के अंडर में, इनसाइट्स एंड रिपोर्ट, और यहां पर पहले एक आपको टर्म दिखेगी सर्च टर्म। सर्च टर्म और कीवर्ड दो अलग अलग टर्म्स है जो आपको दिखेगी, क्योंकि अगर आप यहां आएंगे तो आपको दिखेगा कीवर्ड्स और यहां पर आपको दिखेगा सर्च टर्म। कीवर्ड्स वो फ्रेजेस हैं जिनको आप टारगेट कर रहे हैं, यानी जिन पर आप चाहते हैं कि इन पर मेरा ऐड दिखे, और सर्च टर्म वो एग्जैक्ट टर्म्स हैं, वो फ्रेजेस हैं जिन पर आपका ऐड ट्रिगर हुआ है, और उसी में से जो इरेलेवेंट टर्म्स होंगी उनको हम बोलते हैं नेगेटिव कीवर्ड्स। तो पहले क्लिक करेंगे सर्च टर्म के बटन पर, और यहां पर जो भी आप कैंपेन चूज करेंगे, जो भी टाइम ड्यूरेशन चूज करेंगे, उसके अकॉर्डिंग जो टर्म्स हैं वो अलग अलग आएंगी। तो मैंने यहाँ पे एक कैंपेन चूज किया है, और थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं तो देखते हैं कि यहाँ पर कौन कौन से सर्च टर्म्स हैं जिन पर मेरा ऐड कभी ट्रिगर हुआ था। ऑफ कोर्स जैसे मैंने कहा कि आपको ये एक्सरसाइज हर दिन करनी चाहिए ताकि आपको नेगेटिव कीवर्ड्स का कम से कम इम्पैक्ट हो आपके बजट के ऊपर। तो देखिए मेरा जो कीवर्ड था, ठीक है, और जिस टर्म पे मेरी सर्च हुई है, जिस टर्म पे ट्रिगर हुआ, कितने क्लिक्स आए, कितने इंप्रेशन आए, कितना बजट खर्च हुआ, ये सब आपको गूगल दिखाता है। तो अगर आप यहाँ देखेंगे, यहाँ लिखा हुआ है डिजिटल मार्केटिंग कंपनी इन जयपुर। ऑफ कोर्स मेरा जो कैंपेन था वो डिजिटल मार्केटिंग कंपनी जयपुर में अगर कोई सर्च कर रहा है उसके अराउंड था, तो कीवर्ड भी मेरे उसी के रिलेवेंट थे। अब आप देखेंगे जब भी कोई सर्च टर्म आपके कीवर्ड से रिलेवेंट होती है तो यहाँ पर दिखाता है एग्जैक्ट मैच, यानी आपका जो कीवर्ड आपने टारगेट किया है अगर उसी से मिलता जुलता और उसी से मैचिंग कीवर्ड है, मैचिंग सर्च टर्म है, तो यहां पर क्या दिखाएगा? एग्जैक्ट मैच क्लोज वेरिएंट। यानी ये एग्जैक्ट मैच मतलब वर्ड टू वर्ड नहीं है, बट इसका क्लोज है मतलब मीनिंग बहुत ज्यादा एग्जैक्टली मैच करता है। इस पर मेरा ऐड दिखा है, और एडेड या एक्सक्लूडेड, यहां पर जब आप इसको एक्सक्लूड कर देंगे, एज अ नेगेटिव कीवर्ड दिखा देंगे, तो यहां पर स्टेटस आएगा एक्सक्लूडेड। वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा किस ऐड ग्रुप में वो दिखाई देगा। कितने क्लिक्स हो चुके हैं इस पे टोटल 88, कितने इंप्रेशन है 742। अगर मैं सीटीआर की बात करूं 11.86, हर कीवर्ड की अलग सीटीआर, हर सर्च टर्म की अलग सीटीआर हो सकती है। देन उसके बाद एवरेज सीपीसी की बात करें 49, कॉस्ट की बात करें 4353, एंड कन्वर्जन रेट की बात करें 6.82, और 6 टोटल इससे कन्वर्जन आए हैं। तो अब ये तो ऑफ कोर्स मेरे लिए रेलेवेंट था, तो ये नेगेटिव तो हो नहीं सकता। तो इसी तरह से आप नीचे देखेंगे बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कंपनी, ये एग्जैक्ट मैच था। ये डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी जयपुर, ये एग्जैक्ट मैच क्लोज वेरिएंट था। तो जो आपको रेलेवेंट लगते हैं उनका तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, उस पर तो आप चाहते ही हैं। लेकिन जैसे फॉर एग्जांपल एक ये कीवर्ड था डिजिटल सोशलाइट इंस्टीट्यूट ऑफ मार्केटिंग जयपुर। अब ये मेरे से कहीं भी दूर दूर तक लेना देना है ही नहीं, बिकॉज ना तो ये कंपनी से रिलेटेड है और ना मैं कोचिंग इंस्टीट्यूट प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो मेरे लिए क्या है, ये एक इररिलेवेंट कीवर्ड है। और इस पर देखिए 2 क्लिक आए, टोटल 120 इंप्रेशन आए और 118 रुपये खर्च हुए। तो अब यहाँ पर इसका मतलब है कि ये मुझे नहीं चाहिए और इस पर मुझे कोई भी सर्च टर्म नहीं चाहिए। तो यहां पर आप देखेंगे यहां पर फ्रेज मैच में क्लोज वेरिएंट तो है लेकिन मेरे रेलेवेंसी नहीं है, तो मैंने क्या कर दिया, इसको एक्सक्लूड कर दिया। मतलब अब से इस पर मेरा कीवर्ड, मेरा ऐड वापस ट्रिगर नहीं होना चाहिए। इसी को हम बोलते हैं एडिंग एज अ नेगेटिव कीवर्ड। और ये एक्सरसाइज जितनी जल्दी आप जितनी डेली बेसिस पे करेंगे उतना आपका जो बजट है वो स्पेंड होने से बचेगा। और अगर नेगेटिव टर्म के बारे में गूगल का ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन क्या बोलता है उसकी बात करें तो नेगेटिव टर्म क्या है, नेगेटिव कीवर्ड्स लेट यू एक्सक्लूड सर्च टर्म्स। इसीलिए पहले मैंने आपको सर्च टर्म क्या होता है वो समझाया। Let you exclude search term from your campaign and help you focus on only the keyword that matter to your
customer. Better targeting can put your ad in front of interested user and increase your return on investment. अब कैसे काम करते हैं? सर्च टर्म जो मैंने आपको बताया कि ट्रिगर होंगे, तो आप होगा क्या कि इसमें भी 3 टाइप से आप इसको एक्सक्लूड कर सकते हैं। जैसे हमने पढ़ा था पहले भी कि ब्रॉड मैच होता है, फ्रेज मैच होता है और एग्जैक्ट मैच होता है। वैसे ही आप किसी भी कीवर्ड को एज ए नेगेटिव कीवर्ड ऐड करेंगे, उसको भी आप 3 टाइप से ऐड कर सकते हैं। तो पहले तो ये बात कर लेते हैं कि अगर आपको अपने सर्च टर्म में से जो टर्म काम की नहीं है उसको एज ए नेगेटिव कीवर्ड ऐड करना है तो वो कैसे करेंगे, और अगर स्पेसिफिकली किसी वर्ड को ब्रॉड, फ्रेज या एग्जैक्ट मैच में ऐड करना है एज ए नेगेटिव कीवर्ड तो वो कैसे करेंगे। तो इसके लिए आ जाते हैं वापस अपने कैंपेन के अंदर, और यहां पर जब भी आप सर्च टर्म पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपको दिखेगा। अब मान लेते हैं कि फॉर एग्जांपल ये मेरे लिए काम की टर्म नहीं है, ये पर्टिकुलर सर्च टर्म मेरे काम की नहीं है, तो मैं इस पर चेक बॉक्स पर क्लिक करूंगा तो देखिए इस तरह से ही सेलेक्ट हो गया। जितने भी आप सेलेक्ट करना चाहें एट ए टाइम, आप 5, 10, 15, 20 जितने भी चाहें वो सेलेक्ट कर सकते हैं। जब आप सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद अगर आपको उस कीवर्ड पर या उस टर्म पर नहीं चाहिए वापस ऐड, तो आप क्लिक करेंगे ऐड एज अ नेगेटिव कीवर्ड। आप उसको एज अ कीवर्ड तो कर ही सकते हैं कि भाई पहले ये कीवर्ड नहीं था, मुझे अच्छा पता चला और कीवर्ड हो सकता है तो मैं इसको एज अ कीवर्ड भी ऐड कर सकता हूं, बट एज अ नेगेटिव कीवर्ड भी ऐड कर सकता हूं। तो इसको मैंने सेलेक्ट किया, वन सेलेक्टेड, ऐड एज अ नेगेटिव कीवर्ड, इस पर क्लिक करते हैं। जैसे आप क्लिक करोगे अब ये बताएगा कि ऐड एज नेगेटिव कीवर्ड टू व्हाट, आपको ये एज अ नेगेटिव कीवर्ड किस में ऐड करना है। क्या आपको स्पेसिफिकली इसी ऐड ग्रुप के लिए करना है, मतलब इस ऐड ग्रुप में ही बस, बाकी दोबारा जब ऐड दिखे इसी ऐड ग्रुप का तो ना दिखे, या फिर पूरे कैंपेन के लिए करना है कि इस पूरे कैंपेन में ना दिखे पर किसी और कैंपेन में कभी चलाऊंगा तो उस पर इंपैक्ट ना हो, या फिर आप अपनी जो नेगेटिव लिस्ट आपने बना रखी है अकाउंट की टोटल, कि मेरे को पूरे लाइफ टाइम में जब भी मैं इस अकाउंट से कोई भी ऐड रन करूं इस टर्म पर मुझे अपना ऐड ट्रिगर नहीं करना। अब देखिए इन तीनों में फर्क क्या है। ऐड ग्रुप का मतलब है कि हो सकता है आपके 2 ऐड ग्रुप चल रहे हैं, एक में वो टर्म रिलेवेंट है पर दूसरे में वो टर्म रिलेवेंट नहीं है, तो ऐसे केस में आप सिर्फ उसी ऐड ग्रुप में ऐड करेंगे। कैंपेन वाइज इसका मतलब इस पर्टिकुलर कैंपेन जिसकी हम अभी बात कर रहे हैं उसके अंदर रिलेवेंट नहीं है, पर दूसरा कैंपेन में कभी चलाऊंगा तो उसमें रिलेवेंट हो सकता है, तो मुझे ये नहीं चाहिए कि हमेशा के लिए बैन हो जाए तो मैं कैंपेन वाइज कर लूंगा, या फिर मुझे कभी जिंदगी में ही नहीं चाहिए इस पूरे कैंपेन में और मैं बाद में डिसाइड करूंगा कि अगर मुझे चाहिए नहीं चाहिए, पर अभी फिलहाल कभी नहीं चाहिए तो नेगेटिव कीवर्ड की एक लिस्ट बना के उसमें मैं डाल दूंगा। जैसे आप क्लिक करेंगे नेगेटिव कीवर्ड की लिस्ट पे तो यहां पर आपको कीवर्ड की लिस्ट बनाने का ऑप्शन दिखेगा। बाय डिफॉल्ट आपको डिफॉल्ट कीवर्ड की लिस्ट दिखेगी नेगेटिव, जिसमें आप इसको ऐड करेंगे, और अगर आप इसको न्यू लिस्ट की तरह अप्लाई करना चाहते हैं या न्यू लिस्ट बनाना चाहते हैं तो आप यहां पे क्लिक करेंगे, लिस्ट का नाम एक और बना देंगे, नहीं तो जो डिफॉल्ट आपको यहां दिखेगी वो आपको मिल जाएगी, और यहां पर क्लिक करेंगे सेव पर। अब ध्यान से देखिए ये कैसे ऐड हो रहा है, ये एग्जैक्ट मैच में ऐड हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहां पर अगर बिग ब्रैकेट देखेंगे तो बिग ब्रैकेट किसका सिंबल होता है, एग्जैक्ट मैच का। यहां पर मैंने वही चीज बात करी, अगर आप नेगेटिव एग्जैक्ट मैच याद करना चाहते हैं तो बिग ब्रैकेट में आप इसको डालेंगे, तो मतलब एग्जैक्ट सर्च क्वेरी पर दोबारा ऐड ट्रिगर नहीं होगा। अगर आप चाहते हैं कि क्या एग्जैक्ट इस पर ना हो तो इसको रख सकते हैं। आप चाहते हैं कि इससे मिलता जुलता वर्ड भी ना हो तो आप इसको फ्रेज मैच में रख देंगे कि इतना तो नहीं आना चाहिए, और आप चाहते हैं कि इससे रिलेवेंट पे ना हो तो आप ब्रॉड मैच रख देंगे। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि आपने सोचा कि मार्केटिंग एजेंसी इन जयपुर ये मेरे लिए शायद काम का नहीं है, ओके लेकिन अगर आपने इसको ब्रॉड या फ्रेज मैच में डाल दिया तो एजेंसी वर्ड और मार्केटिंग वर्ड का जो मीनिंग है वो भी वहां पर मिक्स हो जाएगा, और डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन जयपुर जब कोई सर्च करेगा तो मार्केटिंग एजेंसी वो वर्ड जो है उसको गूगल कंफ्यूज हो सकता है कि क्या ये सिमिलर है या अलग है, और आपके ऐड की जो ट्रिगरिंग पावर है वो भी कम हो सकती है। तो अगर आपको श्योर नहीं है तो आप एग्जैक्ट मैच में इसको डालें कि भाई इस कीवर्ड पे ना दिखे बाकी सारे कीवर्ड पर दिखे, तो आप इसको एग्जैक्ट मैच में डाल के सेव पर क्लिक कर सकते हैं। तो ऐसे आपको हर दिन इसको चेक करना है, ब्रॉड मैच में कब डालेंगे, फ्रेज मैच में कब डालेंगे। फॉर एग्जांपल आपको चाहिए, जैसे फॉर एग्जांपल डिजिटल मार्केटिंग, अब जैसे मैं यहां पर देख लेता हूं नाउ, फॉर एग्जांपल जैसे है कि डिजिटल मार्केटिंग बेस्ट इंस्टीट्यूट फॉर डिजिटल मार्केटिंग इन जयपुर। अब मुझे ये नहीं चाहिए, मतलब अगर मेरा इंस्टीट्यूट है ही नहीं तो मेरा इंस्टीट्यूट वर्ड आने क्यों चाहिए। तो अब आप इंस्टीट्यूट वर्ड को एज इट इज डाल सकते हैं एज अ फ्रेज मैच, कि कहीं भी अगर इंस्टीट्यूट वर्ड आ गया तो मेरा ऐड ट्रिगर मत करना, बिकॉज मैं डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट नहीं हूं, मैं एक कंपनी हूं। तो आपने इंस्टीट्यूट वर्ड को एक्सक्लूड कर दिया कि कभी भी अगर इंस्टीट्यूट वर्ड आ जाए सर्च क्वेरी में तो मेरा जो कोई कीवर्ड है उसको ट्रिगर मत करना। तो आप इंस्टीट्यूट को क्या करेंगे, आप इसको ऐड करेंगे एज ए नेगेटिव कीवर्ड, और यहां पे कीवर्ड की लिस्ट में जाएंगे, राइट, और यहां से इंस्टीट्यूट वर्ड को आप इसको पूरा बाकी हटा दें, ठीक है, और सिर्फ एक काम करें, इंस्टीट्यूट वर्ड को फ्रेज मैच में डाल दें।
इंस्टीट्यूट वर्ड्स को फ्रेज मैच में डाल दें, यानी इंस्टीट्यूट वर्ड जहां भी आ जाएगा मेरा मीनिंग वहां पर हट जाएगा। और या फिर आप दूसरा भी कर सकते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट, ये नहीं आना चाहिए। अगर ये जहां भी आएगा मेरा ट्रिगर मत करना, क्योंकि वहां पे इरेलेवेंसी बढ़ जाएगी। अब अगर मान लीजिए कि आपको एक बार आपने ये ऐड कर दिया, जैसे मैं फॉर एग्जांपल मैंने ये ऐड कर दिया, अब ऐड करने के बाद मैं इसको देखूं कहां से, मैं इसको देखूं कहां से, मुझे बाद में चेंज करना है तो आप क्या करेंगे, आप जाएंगे कैंपेन में, इनसाइट्स एंड रिपोर्ट के नीचे जाएंगे, कीवर्ड्स में जाएंगे और कीवर्ड्स पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे आपको कीवर्ड्स के साथ आपके नेगेटिव कीवर्ड्स भी दिखाई देंगे। तो आप नेगेटिव कीवर्ड्स पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर सारी चीज़ें दिखाई देंगी, जो एड ग्रुप क्या है, एड ग्रुप स्पेसिफिक है, जो कैंपेन स्पेसिफिक है, या फिर जो पर्टिकुलर लिस्ट वाइज है, वो भी आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। अब आपको किसी कीवर्ड को वापस से हटाना है कि आपको नहीं ये तो मेरे लिए अब रिलेवेंट है, तो आप सिंपली क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे, एडिट पे क्लिक करेंगे और रिमूव कर देंगे, मतलब नेगेटिव कीवर्ड की लिस्ट से आप इसको हटा देंगे। अब इस पर भी वापस ऐड ट्रिगर होना शुरू कर सकता है। तो इस तरह से आपको अपने जितने भी कैंपेन है, सर्च कैंपेन है, उनके सर्च टर्म को कंटिन्यूसली मॉनिटर करते रहना है, और जो भी इररिलेवेंट क्लिक्स हो रहे हैं, इररिलेवेंट इंप्रेशन आ रहे हैं, सर्चेज आ रही हैं, उन सबको हटाती जाइए। और ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है जब आप अपने कैंपेन को ऑप्टिमाइज करना चाहते हैं, बिकॉज जितना ज्यादा इररिलेवेंसी को आप हटा देंगे उतना ज्यादा गूगल की एल्गोरिथम पर प्रेशर बनता है कि आपके कीवर्ड्स को रिलेवेंट कीवर्ड या रिलेवेंट टारगेटिंग पर दिखाएं। बट इसमें एक चीज जरूर होगी कि आपकी जो सीपीसी है वो धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो सकती है, बिकॉज जैसे जैसे आप गूगल के एल्गोरिथम को रिस्ट्रिक्ट करेंगे इररिलेवेंट कीवर्ड्स पर ऐड दिखाने के लिए, उसकी रीच को कम करेंगे, तो सीपीसी क्या होगी, बढ़ जाएगी। पर इससे फर्क पड़ता नहीं है। रीजन बीइंग आपके 5 क्लिक आए, उसमें से 2 इररिलेवेंट थे और कॉस्ट पर क्लिक थी 10 रुपीज। तो 50 रुपए खर्च हुए, 2 इररिलेवेंट क्लिक थे, 3 रिलेवेंट क्लिक थे, तो 30 रुपए नहीं खर्च हुए, आपके खर्च हुए 50 रुपीज। इसका मतलब आपका कॉस्ट पर क्लिक 10 रुपए नहीं, आपका 10 से ज्यादा हो गया एनी विच वे, अगर आप उसको लॉजिकली समझेंगे। तो यहां पे भी सीपीसी एग्जैक्ट 10 नहीं थी, ज्यादा थी। पर हां, अगर आप जैसे जैसे इररिलेवेंट कीवर्ड्स को हटाते जाएंगे वैसे वैसे सीपीसी बढ़ती जाएगी, बट एटलीस्ट आपके पास रेलेवेंट लीड्स और रेलेवेंट सेल्स आने लगेगी। तो गाइस, इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।